पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं और मेरे साथ मेरी दूसरी टीम आज हम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में मौजूद हैं और इन नौजवानों के साथ हम आज गुफ्तगू करने के लिए आए हैं जो अपने मुल्क के बारे में, अपनी फ़ौज के बारे में, अपनी अदलिया के बारे में पूरा शऊर रखते हैं और सियासी सूझबूझ भी रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे, आप उनकी बात समाअत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सर, ये जो फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो उनसे लोग आजकल फ़ौज और ये अदलिया के खिलाफ आवाज़ें निकालते हैं, ये बहुत गलत है। फ़ौज हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है, वो बॉर्डरों पे दिल ख्वार होती है, हमें दुश्मनों से बचाती है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमेशा उनका साथ दें और उनके साथ खड़े रहें। जी देखें, फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई बात करनी चाहिए। वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो देखें जो भी है, और सियासी मामलात में हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उन्हें। पाकिस्तान की फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करवाती है, अपनी जान की कुर्बानी देती है, हमें उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए। वो जानें देती हैं हमारे लिए, अपनी जानें कुर्बान करती है अपनी फैमिली के लिए और सेक्रीफाइस करते हैं। ना ही हमें अदलिया के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, वो भी हमारे इंसाफ़ करती हैं, अदालतें हमारे लिए इंसाफ़ करती है, गरीबों के लिए इंसाफ़ करती है, अमीरों के लिए भी इंसाफ़ करती है। उनके नज़दीक कोई बढ़कर नहीं है, वो एक बराबर सबके लिए करते हैं, सब एक बराबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज शुरू से हमारी हिफाजत करती है। ये उन्होंने इस्लाम में हमारी इतनी मदद की और बाहर के मामलात जब भी आते हैं फ़ौज सबसे आगे होती है, तो हमें उनके ख़िलाफ़ इस तरह सियासी मामलात में उनको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत है उनके लिए। वो सिर्फ अपने ख़ानदान को छोड़ के वो हमारी हिफाजत करने के लिए सरहदों पे जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो और हमें अपनी अदलिया के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसाफ़ करती हैं, पर ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये उन सब की साजिश है कि वो हमारी अदालत को, हमारे अदालत की तौहीन करें, पाक फ़ौज की तौहीन करें। ये बिल्कुल गलत है। हम इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता वो भी उसके साथ ही शुमार किया जाएगा। इससे बेहतर है कि हम अपनी पाक फ़ौज का साथ दें, अपनी अदलिया का साथ दें। मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, और उनका ये बड़े सालों से प्रोपेगेंडा है जिसमें वो तकरीबन कामयाब होने के करीब हैं। ये हमारे मुल्क, कौम को, यूथ को, जो भी इस मुल्क में रहता है उसको ये समझना होगा कि वो अपने इदारों के साथ मोहब्बत यकजहती करे, क्योंकि इदारे ही मुल्क का वक़ार होते हैं। अगर इदारों के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। इदारे पाकिस्तान के हैं और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम सब ने मिलकर, इदारे अवाम के लिए होते हैं और अवाम के ही होते हैं। अगर अवाम को इदारों पर ट्रस्ट नहीं होगा तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़े ख़तरे की निशानदेही होगी। और मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो और उसके पीछे इनको एक दूसरे पे कोई ट्रस्ट न रहे। उस ट्रस्ट को हमने बहाल करना है। हमें पता है 1965 में, 1971 में, 1947 से लेके अब तक इदारे ही पाकिस्तान को चला रहे हैं। और आपको पता है जहाँ पे इदारे कमज़ोर हैं, मिस्र में, वहाँ पे बैरूनी जो इन्फ्लुएंस है वो कितना है। ठीक हो गया। तो हम सबको एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम और इदारों पर हमारा ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के इदारों पर हम मुकम्मल तौर पर एतमाद करें। अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसकी मुकम्मल तहकीक करें और उसके रूट्स तक जाएं कि ये कौन फैला रहा है। हालांकि इदारे तो हर रोज़ उनका बयानिया और होता है, अवाम नहीं मानती, क्योंकि अवाम जो है उसके पास अभी तक जो है ना, उनके जंगल में, उनके जो चुंगल है उसमें आ चुकी है जो बैरूनी साजिशें हैं। तो हमें बैरूनी साजिशों से निकलना होगा। हमें मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान और जो अदलिया है इसके ऊपर मुकम्मल एतमाद करना होगा। पाक फ़ौज हमारी हिफाजत करती है, हम पाक फ़ौज के साथ हैं। हम पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैं ये पाक फ़ौज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी फ़ौज को बदनाम करते हैं
वो इस मुल्क में के नाम पर सरासर कलंक है और उन लोगों का इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि जो हमारे कौम की हिफाजत करते हैं वो उनके खिलाफ़ जा रहे हैं। मैं पाक फ़ौज के बारे में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं की हैसियत से खड़े हैं। तो मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुल्क में जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो हमारे भी दुश्मन हैं, तो हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी हमारी जान है और उसके ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान फ़ौज ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं 70 साल से मुल्क में, और जो भी अमन है इस टाइम, और आप पीछे जाएं तो कितनी दहशतगर्दी और सारे मामलात होते थे। तो अगर उनका सद्देबाब किया है तो वो पाक फ़ौज ने किया है। तो हमें चाहिए कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, ना कि उन मुल्क दुश्मन अनासर के साथ खड़े हों जो कि मुल्क में फसाद बर्पा करते हैं। शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। अदलिया के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं हम उसकी भी सख्त मज़म्मत करते हैं। पाक फ़ौज के हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देती रहेगी। पाक फ़ौज और अवाम दोनों एक हैं। पाक फ़ौज ने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वो अपने ही उनके बच्चे यतीम हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ होने वाले तमाम प्रोपेगेंडे की सख्त मज़म्मत करते हैं। और जो हमारे अवाम और फ़ौज दोनों एक हैं और हम उनके ख़िलाफ़ होने वाले तमाम प्रोपेगेंडे और उसके ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें की जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँगे। मैं आज पाक फ़ौज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पाक फ़ौज हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पाक फ़ौज इस पाकिस्तान का क़याम हमारे कलमे की बुनियाद पर बना गया था, ताकि और इसकी हिफाजत के लिए पाक फ़ौज का क़याम किया गया, जिसके लिए हम बहुत ख़ुद को जो है महफूज समझते हैं इस मुल्क में। पाक फ़ौज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क में पाक फ़ौज ही है वो जो हमारी हिफाजत करती है। पाक फ़ौज और अदलिया के बारे में हमें लोगों को बताया गया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है। ये कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो हमें इसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हमें अपने इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे, ये वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के भी ख़िलाफ़ थे। और अब भी इन लोगों का वही एजेंडा है, वही इनका प्लान है, ताकि मुल्क अनासिर से मतलब बाहर से ये लोगों की प्लानिंग करके अमेरिका हो गया, बाहर इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों की मदद से लेके ये हमारे मुल्क को ख़त्म करना चाह रहे हैं, मुल्क को अंदर से खोखला करना चाह रहे हैं। मैं अपनी पाक फ़ौज के बारे में एक छोटी सी मिसाल के बारे में बताऊंगा। मेरे बड़े भाई मेजर शुजात हुसैन चद्दड़ पिछले 10 रमज़ान मुबारक को अंगूर अड्डा वज़ीरिस्तान में शहीद हुए हैं। जब मेरा बड़ा भाई शहीद हुआ तो मुझे उस बात का अंदाज़ा हुआ कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में किस तरह दिन रात यहाँ पे अपना सुकून से घूम रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क के फ़ौज के जो मुहाफ़िज़ हैं वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और मैं हमारी जो पाक फ़ौज है उसके साथ साथ हमारी जो अदलिया है उसको भी आज़ाद अदलिया के हक़ में हूँ। और हमारा ये मानना है कि अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। उसको जो अदलिया जो फ़ैसला कर देती है उस पर किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। वो जो बात करती है, वो जो एक जज है, एक उसकी उम्र का तकाजा है, उसका एक एक्सपीरियंस है, वो जो फ़ैसला कर रहा है उस पर बिल्कुल किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। कि हमारे जो इदारे हैं उनकी बिना पे हमारा पाकिस्तान यहाँ पे कायम है। 1947 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, तो हमारा पाकिस्तान अगर कायम है तो ये पाक फ़ौज, अदलिया और पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह ये भी इदारों की वजह से ही काम अभी तक कायम खड़ा है। हमारी पाक फ़ौज के हम साथ हैं। पाक फ़ौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है, हम पाक फ़ौज के साथ हैं। जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं हम उनके ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। हम पाक फ़ौज के साथ हैं। देखिए, पाकिस्तान सेव हुआ तो पाक फ़ौज की वजह से सेव हुआ है, बिकॉज़ 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करती है जो पाक फ़ौज हिफाजत करती है हमारी। और पाक फ़ौज ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी है, जिनमें बहुत से हमारे मेजर्स थे जो शहीद भी हुए पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। तो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत से लेकर हर तरह की हिफाजत तक पाक फ़ौज का बहुत एक अहम किरदार रहा है पाकिस्तान की।
मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ये सारा प्रोपोगंडा करके सिर्फ मुल्क को माशी बदहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हमारे बाहर की जो पावर्स हैं, बाहर के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर रहे, हमारी न्यूक्लियर पावर ख़त्म हो जाए। अगर हमारी न्यूक्लियर पावर ख़त्म होगी तो 2-3 साल में हमारा वैसे ही मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे मुल्क के अंदर साजिशें कर रहे हैं और इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जिससे हमें बचना होगा। तो आपके ख़्याल में ये जो इदारों के दरमियान जंग है या ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, उसका हल क्या है? और फ़ौज को क्या करना चाहिए या इदारों को क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ इदारों को आपस में इत्तेफाक कायम करना चाहिए और हम आम शहरियों को इदारों की सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि इदारों को ये चीज़ बावर कराई जाए कि अवाम इदारों के साथ है। मेरा जो बयान है वही यहाँ के सारे स्टूडेंट्स का भी बयान है कि पाक फ़ौज हमारा कौमी असासा है, हमारा फ़ख्र है और पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। हम उनकी क़यादत में यकजहती के साथ उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं कि जो लोग पाक फ़ौज के मुखालिफ बयान दे रहे हैं वो लोग होश के नाखुन लें। पाक फ़ौज जिंदाबाद। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में बहुत बड़ी जो है अनारकी फैलाई जा रही है कि अदलिया और फ़ौज पर जो ट्रस्ट है उसके बारे में, तो ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो हमारी यूथ के अंदर, जो हमारी आवाम के अंदर एक इदारे के ऊपर दूसरे इदारे की और सब इदारों के ऊपर जो है ना वो सारी बातों पे एंड पे ये है कि आवाम को पाकिस्तान के इदारों पर एतमाद ना हो। ऐसी पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क दुश्मन अनासर इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान की आवाम को ये जानना चाहिए और इसको इनके ख़िलाफ़ अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान जब तक इदारे रहेंगे तब तक पाकिस्तान रहेगा और तब तक हमारा नज़रिया रहेगा। तो वो सबसे पहले इदारों को ख़त्म करेंगे, एतमाद को, फिर हमारी बारी आएगी और फिर नज़रिया भी चला जाएगा। तो अगर हमें नज़रिया से मोहब्बत है, नज़रिया हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का है, अगर हमें ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं तो हमें अपने अदलिया पर, अपनी अफवाज पर, आपको पता है कि जो APS हुआ था और 1971 में 1965 में फ़ौज ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज का जो किरदार है वो हमेशा से काबिल तहसीन रहा है। जहाँ की फ़ौज कमज़ोर होती हैं वहाँ की जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उसको मुल्क को अपने तौर पर चलाती हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज स्ट्रॉन्ग है और उसको कौम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जो कुछ मुल्क दुश्मन अनासर उनको लोगों की जो तवज्जो है वो इधर उधर फैलाना चाहते हैं, उनको ये बताना होगा कि हम सब लोग अपने इदारों के साथ खड़े हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम दुश्मन की पॉलिसियों में नहीं आने वाले। तो मोहतरम नाजरीन, आपने सुना हमारे नौजवानों के ख्यालात जो हमारा हर लिहाज से सरमाया हैं, हमारे मुस्तकबिल के वारिस भी हैं और उन हाल भी पर भी उनकी गहरी नज़र है। आपने उनके ख्यालात सुनकर कम से कम इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारी तमाम नौजवान नस्ल पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और फ़ख्र करती है कि हमारी फ़ौज ने हर तरह से पाकिस्तान की हिफाजत की है, हमारी आवाम की जानों की हिफाजत की है और हर हालात में से गुजर कर कौमी सलामती के तकाज़ों को पूरा किया है, जिसके लिए उन्हें अपनी एक एक सांस के साथ दर्द के हज़ारों शोले कबूल करने पड़े हैं, लेकिन उन्होंने जानों के नजराने देकर अपने आप के वतन को भी सलामत रखा और अपनी आवाम की भी हिफाजत की।